दोस्तों नमस्कार। मैं राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज हम बात करने जा रहे हैं सिद्धार्थ के जन्म के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दिन सुबह महामाया ने स्वप्न का पूरा विवरण राजा शुद्धोधन को सुनाया। राजा भी विचार करने लगे कि रानी को आए स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है। उनकी जिज्ञासा बढ़ी तो स्वप्न के प्रसिद्ध 8 व्याख्याकार राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, कौंडन्य, सुयाम, सुभोग और सुदत्त को बुलवाया। सभी विद्वानों के आदर सम्मान में फर्श पर सुगंधित फूल बिछवाए और आसन प्रदान किए। उन्हें सोने चांदी के बर्तनों में घी, शहद, दूध, चावल आदि से बनाए स्वादिष्ट पकवान खिलाए। इसके अलावा नए वस्त्र और गाय दान दी। स्वप्न व्याख्याकार बहुत प्रसन्न हुए। तब राजा शुद्धोधन ने पूरे स्वप्न के बारे में उन्हें बताया और उसकी व्याख्या कर अर्थ बताने के लिए आग्रह किया। स्वप्न के बारे में सुनकर सभी विद्वानों ने एक मत होकर राजा को बताया, महाराज आप चिंता ना करें। महामाया ने गर्भ धारण किया है और उनकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा। यदि वह राजकुमार महलों में रहेगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह खुद बुद्ध बनेगा तथा संसार में अज्ञान के अंधकार का नाश कर जगत का कल्याण करेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन एक और बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन पुत्र के सन्यासी होने की बात पर चिंतित भी हो गए। जैसे तेल से भरे हुए प्याले को हथेली पर रखकर चलते हुए कोई बहुत सावधानी रखता है। देवी माता महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक गर्भधारण किए रही। जब वह संतान को जन्म देने वाली थी तो राज्य की प्रजा बहुत प्रसन्न थी। उस समय परंपरा यह थी कि पहला बच्चा पिता के घर के बजाय ननिहाल में होता था, यानी स्त्री का पहला प्रसव ससुराल में न होकर पीहर में होता था। अतः प्रसव का समय पास ही आने पर महामाया ने देवदह नगर में अपने माता पिता के गृह जाने की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोधन ने इसकी पूर्व तैयारी बड़े व्यवस्थित रूप से की। कपिल वस्तु से कोली राजा के देवदाह तक सारा रास्ता आरामदायक और सुविधाजनक बनवा दिया। महारानी सोने से जड़ी हुई पालकी में विराजमान होकर कई सेवकों और अंगरक्षकों के साथ अपने पीहर की ओर चल पड़ी। रास्ते में जरूरी व विशेष प्रबंध के साथ सभी जन उत्साह, उमंग और प्रसन्नचित आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हरा भरा लुम्बुनी वन आया। चारों ओर सुगंधित फूलों की सतरंगी छटा छाई हुई थी। पेड़ों फलों से लदे हुए थे। सुंदर रंगों वाले असंख्य भंवरे मनभावन गुंजन कर रहे थे। तरह तरह के पंछी कलरव कर रहे, चहचहा रहे थे। पशु पक्षी भ्रमर सभी मधुर तान छेड़ रहे थे। हल्की हवाएं बह रही साल वृक्ष की शाखाओं से हठखेलियां कर रही थीं। यह मनभावन प्राकृतिक दृश्य देखकर पालकी में बैठी हुई महामाया मुग्ध हो गई और सेवक सेविकाओं से उस मनमोहक वन में कुछ समय आराम करने की इच्छा जताई। रानी के आदेश की पालना में सभी वहां विश्राम के लिए रुक गए। रानी महामाया पालकी से उतरी और धीरे से चलकर एक मनोहरी साल वृक्ष के पास पहुंची। हौले से बह रहे पवन के बहाव के कारण उस साल वृक्ष की शाखाएं धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलडुल रही थी। महामाया ने नीचे आई शाखा को पैरों की एड़ियों के ऊपर उठाते
वे दोनों हाथों से पकड़ लिया। संयोगवश हवा के वेग से वह शाखा उसी समय ऊपर की ओर उठ गई। इस हल्के झटके से महामाया को प्रसव पीड़ा होने लगी और उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। तुरंत सेवकाओं ने महामाया को संभाला और चारों ओर पर्दा लगाकर सुरक्षित घेरा बना लिया। वह 563 ईसा पूर्व वैशाख महीने की पूर्णिमा का दिन था। अब अपने पीहर जाने का कोई कारण नहीं रहा और महामाया अपने सेवक सेवकाओं के दल के साथ कपिलवस्तु लौट आई। पुत्र जन्म का समाचार पूरे साके राज्य में फैल गया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन संतान नहीं हुई। पुत्र जन्म पर राज परिवारों के साथ आमजन में बहुत खुशी हुई। राजा ने भोजन, वस्त्र, अन्न, कर्षापर्ण आदि का भरपूर दान किया। कपिलवस्तु को खूब सजाया और नगरवासियों ने हर्ष व उल्लास से राजकुमार के जन्म का उत्सव मनाया। हिमालय की तलहटे के लुम्बिनी वन में महामाया की कोख से बच्चे के जन्म लेते ही देवतागण प्रसन्न से झूम उठे। वे आनंदित होकर अपने दिव्य वस्त्र ऊपर उछाल उछाल कर घूम रहे थे। वे बार बार बुद्ध शब्द का उद्घोष कर रहे थे, जिससे आकाश गुंजायमान हो रहा था। उस समय हिमालय कंदराओं में आश्रित काल देवता नाम के सिद्ध विद्वान आचार्य विचरण करते थे। उन्होंने जब बुद्ध के उद्घोष का आकाश में कोलाहल सुना तो पूरे जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि देवतागण बहुत प्रसन्न होकर विचरण कर रहे थे। उन्हें कारण मालूम हुआ कि राजा शुद्धोधन का एक दिव्य बच्चे ने जन्म ग्रहण किया है और वह अपनी दिव्य प्रतिभा से प्रकाशमान हो रहा है। आश्रित मुनि उसी समय उस दिव्य बच्चे बुद्ध के दर्शन करने के लिए कपिलवस्तु की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने भोजन नारदत्त को भी साथ ले लिया। आश्रित मुनि अपने भांजे नरदत्त के साथ कपिलवस्तु नगर में बड़ा राजा शुद्धोधन के महल के द्वार तक पहुँचे। वहाँ हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। द्वारपाल ने आश्रित मुनि से महल में आने का उद्देश्य पूछा तो मुनि ने बताया, द्वारपाल राजा को जाकर खबर करो कि आश्रित मुनि महल में आकर नवजात शिशु के दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल ने राजा के पास जाकर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध आचार्य पधारे हैं, वह आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने प्रसन्न होकर दोनों को आदर के साथ महल में लाने का आदेश दिया। आश्रित मुनि महल में के पास पहुँचे, आशीर्वाद दिया और बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो, आप दीर्घायु हो और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करें। राजा ने आश्रित मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें आसन पर विराजने का आग्रह किया। आज के साथ इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।